Good morning friends. Today we are going to learn process costing. वैसे तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी टाइप्स की कॉस्टिंग सीखी है, जैसे मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब एक ये नई तरह की कॉस्टिंग है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग वहां पे यूज होती है जहां पर आपके पास आइडेंटिकल यूनिट्स एक बड़ी मास प्रोड्यूस्ड होते हैं। जैसे एक साथ जब आप बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो वहां पर हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं, जिसका मानना है कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट एक सिंगल मशीन में नहीं बनता। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें एक मल्टीपल टाइप्स की मशीन्स चाहिए, जहां पर प्रोडक्ट एक मशीन से होके दूसरी मशीन के पास जाता है, फिर जब दूसरी मशीन का काम पूरा हो जाता है फिर वो तीसरी मशीन के पास जाता है और इस तरह से वो 1 2 3 4 डिफरेंट मशीन से होके फाइनल प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक बना रहे हो या पोटैटो चिप्स बना रहे हो, दवाइयाँ बन रही हैं, साबुन बन रहा है या कोई भी प्रोसेस्ड फूड बन रहा है, सब जगह हमें प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। कार्स बन रही हैं तो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। ये सारे प्रोडक्ट्स कभी भी एक सिंगल मशीन में नहीं बन रहे, इनको डिफरेंट मशीन से होके जाना है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक गारमेंट फैक्ट्री में जाएंगे और हमें गारमेंट्स बनाने हैं तो हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे हमने मार्केट से कपड़ा खरीदा। तो पहली मशीन क्या करेगी, सिर्फ कपड़े को काट देगी। तो पहली मशीन का काम है कटिंग करना। जब कटिंग हो जाएगी तब वो दूसरी मशीन के पास जाएगा और वहां पर स्टिचिंग होगी। स्टिचिंग के बाद थर्ड मशीन में जाएगा जहां आपके बटन्स लगेंगे। फोर्थ मशीन में फिनिश होगी, जो भी कमियां रह गई वो पूरी होगी और फिर हम उसको पैक कर देंगे। दैट मीन्स कोई भी प्रोसेस कॉस्टिंग सिंगल मशीन में पूरा नहीं होता, सिंगल प्रोसेस में नहीं होता। उसको पूरा करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेसेस में जाना पड़ता है। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर हमने 4 प्रोसेस का बात करी है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी एंड प्रोसेस डी। हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा 4 प्रोसेस से होके गुजर रहा है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी प्रोसेस बीच में से स्किप नहीं होगा। प्रोसेस ए के बाद प्रोडक्ट प्रोसेस बी में ही जाएगा, बी के बाद सी में जाएगा एंड सी के बाद डी में जाएगा। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा कि ए से जंप करके सीधा सी में चला गया, हम बी को स्किप कर रहे हैं, या फिर बी से जंप करके सीधा डी में चला गया, हम डी को स्किप कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग एक सीक्वेंस में जाती है। प्रोसेस ए का जो फिनिश्ड गुड होता है वो प्रोसेस बी का रॉ मटेरियल होता है। प्रोसेस बी का फिनिश गुड प्रोसेस सी का रॉ मटेरियल होगा। सिमिलरली प्रोसेस सी का फिनिश गुड प्रोसेस डी का रॉ मटेरियल होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं पोटैटो चिप्स का। अगर हम यहाँ पे बात करें पोटैटो चिप्स की, जब भी हम पोटैटो चिप्स बनाते हैं तो इसको 9 प्रोसेसेस से होके जाना पड़ता है। हमने पहला प्रोसेस लिया कि हमने मार्केट से पोटैटोस खरीदे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, उसको धो रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा पोटैटो अच्छा है कौन सा खराब है, उसको हम साफ कर रहे हैं। थर्ड प्रोसेस में हम उसको पील कर रहे हैं, उसको छील रहे हैं। फोर्थ प्रोसेस में हम उसको ब्लांचिंग कर रहे हैं। ब्लांचिंग होती है कि हम आलू को बॉइल्ड पानी में डालते हैं और उसको हाफ बॉईल कर लेते हैं। उसके बाद है, हम जब बॉईल हो जाते हैं हमारे चिप्स तो हम उसको सल्फर डाइऑक्साइड में डालते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड होती है कि जिससे आपकी पोटैटो की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, उसको ब्लीच करने को कहते हैं, जिससे उसमें आपका वो आलू खराब ना हो। नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हम उसको फिर सुखाते हैं, उसके बाद हम उसे फ्राई करते हैं, फिर हम उसमें फ्लेवर्स डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, फ्लेवर्स डालते हैं और लास्ट प्रोसेस है हम उसे पैकिंग करते हैं। सो दैट मीन्स जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं
वो डिफरेंट प्रोसेसेस से होके जाता है। अब यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि आप हमेशा देखोगे कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जो भी इंट्रोड्यूस्ड होता है वो हमेशा प्रोसेस 1 में ही इंट्रोड्यूस्ड होता है, बीच में कभी इंट्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब हम ये नहीं करेंगे कि हमने मार्केट से आलू खरीदे, अब ठीक है आलू कम पड़ गए हमारे पास, हमने 1 kg आलू खरीदे थे, हमने देखा बीच में कम पड़ गए तो हम प्रोसेस 4 में आलू खरीद के डाल देंगे। अगर हम नए आलू खरीदें तो उसको अगेन प्रोसेस 1 से स्टार्ट होना पड़ेगा। अब अगर हम इसकी फॉर्मेटिंग की बात करें कि हम किस तरह से करते हैं, हम प्रोसेस 1 का फॉर्मेट बनाते हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर यूनिट्स का, फिर अमाउंट का। इस पे हम लिख रहे हैं डेबिट साइड। फिर है हमारा अगेन पर्टिकुलर्स, यूनिट, अमाउंट, क्रेडिट साइड। जिस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम उसी तरह से प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। हमने पूरे प्रोसेस अकाउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसको हम टी अकाउंट्स भी बोलते हैं। पहला पार्ट डेबिट साइड, दूसरा पार्ट क्रेडिट साइड। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम डेबिट साइड में सिर्फ अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे, कि जो भी हमारा खर्चा हुआ है उस प्रोसेस को बनाने में, वो हम सारा डेबिट साइड पे लिखेंगे। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा जो मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड होगा वो हमेशा प्रोसेस 1 में होगा, उसके बाद नहीं होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोसेस 1 में हमने मटेरियल यूज करा, उस पे वेजेस लगाए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए। ये जो टोटल खर्चा हुआ ये मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया कि मेरे को प्रोसेस ए बनाने में इतना खर्चा हुआ और प्रोसेस ए में मैंने इतने यूनिट्स बनाए। अब प्रोसेस ए का ये मेरा फिनिश गुड है, इसको मैं प्रोसेस बी में ट्रांसफर करूंगी। आप ये एरो देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर टू प्रोसेस 2। अब ये मेरा फिनिश गुड प्रोसेस 2 में जाएगा और वहां पे फर्स्ट आइटम मैंने लिखी है ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, क्योंकि जब तक प्रोसेस 1 से ट्रांसफर होके प्रोसेस 2 में नहीं आएगा हम प्रोडक्ट काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अगर हमने पिछले बार एग्जाम्पल में पोटैटो चिप्स की बात करी है, अगर हमारे पास आलू ही नहीं होगा तो हम सेकंड प्रोसेस में धोएंगे किसको? तो दैट मीन्स जो फर्स्ट प्रोसेस में जब तक हम आलू नहीं खरीदेंगे हम उसको वॉश नहीं करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस का जो फिनिश गुड होगा वो सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफर होना जरूरी है और उसी के बाद हम उस पर आगे काम करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने एडिशनल मटेरियल हो गया, हमने सेकंड प्रोसेस में आलू को धोया था, तो दैट मीन्स जो वाटर है हमारा वो एडिशनल मटेरियल यूज हुआ है। फिर लेबर, धोने के लिए हमारी लेबर अलग है, खर्चा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारे जो टोटल हो गया अब वो हमारा प्रोसेस 2 का फिनिश गुड्स हो गया। अब आलू को धोने के बाद हम उसको नेक्स्ट प्रोसेस में डालेंगे, तो हमारा जो सेकंड प्रोसेस का फिनिश गुड है वो अब थर्ड प्रोसेस का रॉ मटेरियल बन गया। अब थर्ड प्रोसेस में हमने ट्रांसफर करा है फ्रॉम प्रोसेस 2 से, उसमें हमने एडिशनल मटेरियल लगाया है, उसमें हमने वेजेस लगाए हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जो हमारा प्रोसेस 2 का फिनिश गुड बन के तैयार हुआ है वो हम ट्रांसफर करेंगे फिनिश गुड्स में, क्योंकि यहाँ पर हमने खाली 3 प्रोसेस लिए। अगर यही क्वेश्चन हमारा पोटैटो चिप्स का होता तो मेरे को 9 प्रोसेसेस बनाने पड़ते। हमारा फर्स्ट प्रोसेस का नेम हो जाता पोटैटो, सेकेंड प्रोसेस हमारा जाता सॉर्टिंग एंड वॉशिंग, थर्ड प्रोसेस हो जाता हमारा पीलिंग, हमारा फोर्थ प्रोसेस हम डालते ब्लांचिंग को, फिफ्थ प्रोसेस सल्फर डाइऑक्साइड, सिक्स्थ ड्राइंग, सेवंथ फ्राइंग, एट स्पाइसिंग एंड फ्लेवरिंग एंड लास्ट प्रोसेस हम डालते पैकिंग। अब पैकिंग के बाद हम उसको फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करते। होप प्रोसेस कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉसेस इन द प्रोसेस कॉस्टिंग। थैंक यू।